हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज की जो बात है ये यूपी के शाहजहांपुर से है। यानी वहाँ पे एक ऐसे हमारे साईं परिवार के भाई हैं जिन्हें पहले साईं बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था और वो वैसे ही पूजा पाठ किया करते हैं जैसे कि हम साधारण तौर पे पूजा पाठ क्या करते हैं, ऐसे ही। तो शाहजहांपुर में हुआ यूँ कि वो एक फैक्ट्री में नौकरी क्या करते थे और जब वो नौकरी कर रहे थे तो काफ़ी दिनों तक वहाँ पे नौकरी करते रहे फैक्ट्री में, लेकिन अचानक से उस फैक्ट्री की तरफ से बहुत सारे वर्कर्स को निकल दिया गया और निकलने की वजह से इनको तकलीफ़ हो गई काम की। अब काम करें तो क्या करें, तो इन्होंने ठान लिया कि चलो अब दिल्ली चलते हैं। तो वो चले गए दिल्ली, शाहजहांपुर से दिल्ली। अब दिल्ली में जाके गाज़ियाबाद, तो गाज़ियाबाद में यानी दिल्ली से सटे हुए हैं, तो वो गाज़ियाबाद में नौकरी करने लगे एज ए गनमैन, जो है अपना बंदूक वगैरह लेके वो सिक्योरिटी में काम करते थे। और वहाँ पे जाने के बाद वो देखे कि बहुत सारे लोग जो हैं साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं और साईं बाबा से पूजा पाठ करते हैं। तो उनको जब मंदिर में जाके एक दिन साईं बाबा दिखाई दिए तो ये भाई भी जो हैं ये भी उस मंदिर में लगातार जाने लगे और जाते जाते उन पे एक भक्ति होने लगी, भक्ति का संचार होने लगा और साईं बाबा के प्रति वो आकर्षित होते गए, उनके मन में दृढ़ता बढ़ती गई। तो इनके कहने के मुताबिक एक बार ऐसा हुआ कि 2007 या 2008 के बीच की बात है। इनका ड्यूटी था गाज़ियाबाद में। तो गाज़ियाबाद में वो ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करते हुए जो खाली टाइम उनको जब बैठना पड़ता था, नाइट का ड्यूटी है, तो वो खाली टाइम में बोले राम राम जप करो या राम के साथ में साईं जोड़ दो, तो साईं राम ऐसे इनके मन में आया जैसे इन्होंने बताया मुझे। तो वो क्या किए कि साईं राम करके वो जप करने लगे और ये रोज़ का काम था उनका। जब भी वो ऑन ड्यूटी होते थे बाजू में उनका बंदूक रखा हुआ रहता था और वो कुर्सी में बैठे बैठे ओम साईं राम या साईं राम ऐसे जप करते थे। तो एनीवे, बाबा साईंनाथ की लीलाओं को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस भाई से परिचय करवा देता हूँ। चलिए देखिए, ये भी हमारे एक साईं परिवार के भाई हैं जिनका नाम है अमित सैनी और ये है यूपी के शाहजहांपुर से। ये देखिए, ये है हमारे अमित सैनी भाई। अब अमित सैनी भाई से मैंने जब पूछा कि अमित जी, आप बाबा साईंनाथ को कितना दिन से मानते हैं, तो इसके प्रति उत्तर में उन्होंने ये कहा मुझे कि देखिए, मैं महज 2007-2008 की बात है। अब शुरू हुई बात जो दिल्ली में थे यानी गाज़ियाबाद में। तो गाज़ियाबाद एक्चुअली यूपी में आता है। तो गाज़ियाबाद में वो ऑन ड्यूटी में रहते थे। ऑन ड्यूटी में वो साईं राम जप क्या करते थे, बाबा साईंनाथ के मंदिर में जाया करते थे। एक दिन अचानक से ऐसा हुआ इनके साथ में वाकया कि इनके साथ में एक और सुपरवाइज़र हुआ करता था, वो भी गनमैन था। तो इन लोग दोनों के दोनों ड्यूटी कर रहे थे। वो बाजू वाले कुर्सी में सो रहे थे और भोर रात के कुछ 3:30-4 बजे के करीब जैसा घटना इन्होंने बताया अमित जी ने। तो ये सोए नहीं थे, अमित जी जागे हुए थे। जैसे बोलते ना कि अनिद्रा में निद्रा, जो आंखों में नींद है बट वो सो नहीं रहे, ऐसी इनकी स्थिति थी होगी वैसे वक्त पे, जैसा कि अमित जी ने कहा। और उनके बाजू में जो बैठे थे बाजू वाले कुर्सी में, वो उनके सहकर्मी जो सुपरवाइज़र थे, वो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे कुर्सी में। लेकिन अमित जी के मन में साईं राम जप चलते ही जा रहा था। ऐसे में अचानक से उनको ये लगा कि कोई चीज़ ऊपर से आई और एक झटके से उन्हें ऊपर उठा के लेके चली गई। और जब वो ऊपर पहुंचे तो ऊपर जाने के बाद ऊपर का जो नज़ारा उन्होंने बताया, बोले कि जिसे स्वर्ग कहते हैं, हम सुनते आते हैं कि स्वर्ग कैसा है क्या नहीं, तो वैसे ही सुनहरी चारों तरफ जो है बाग बगीचे जैसा स्वर्ग होता है। इन्होंने वर्णन दिया कि वो कहने के लिए कोई शब्द नहीं है।
वहाँ के बारे में कि क्या कहें, इतनी खूबसूरती है। तो वहाँ पर लेके गया और वहाँ के जो रहीवासी थे, वहाँ के रहीवासी जो है हमारे अमित जी से कहने लगे कि तुम यहाँ पे रहना चाहोगे? तो अमित जी उनसे कहा कि देखिए, मैं यहाँ पे अगर रहूँ तो मेरे बच्चे उच्चे, मेरे परिवार तो सब नीचे है, अब उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का देखभाल कौन करेंगे? तब उन लोगों ने ये कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तब वो चीज़ जो है फिर से उनको एक झटके से नीचे लेके आए। और इसके बाद ये बात जो है अमित जी ने अपनों में ही दबा के रखे, किसी से कुछ कहा नहीं। ये तो बाद में उन्होंने अपने बच्चों से, अपने परिवार से कहा था। तो उन लोगों ने कहा कि देखो, ये सब कुछ जो है साईं बाबा की ही लीला है, साईं बाबा ही आए थे और साईं बाबा ही तुम्हें वो नज़ारा दिखाने के लिए लेके गए थे। ओम साई राम। ऐसा भी होता है ये तो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। आगे ये कहते हैं कि वहाँ पे ड्यूटी चल रहा था, ड्यूटी करते जा रहे थे और वो रोज़ का साईं बाबा के मंदिर में आना जाना करते थे। एक बार अमित जी के घुटने में बहुत दर्द सताने लगा और वो दर्द से जो है बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन दृढ़ता है उसमें, इतनी दृढ़ता आ गई है बाबा साईंनाथ की भक्ति पे कि आप लोग समझ जाएंगे आगे कि उनके घुटने में जो दर्द हो रहा था, वो दर्द को लेके मंदिर में गए और मंदिर में जाके हमेशा वो बैठा करते थे बाबा के सामने और बाबा से बातचीत क्या करते थे। तो उन्होंने कहा कि जब दर्द हो रहा था घुटने में, ऐसे में वहाँ पे भभूति होती थी, भभूति मिलती थी, तो वो भभूति लेके मंदिर के ठीक पीछे बाजू में जाके वो अपने घुटने में लगाया करते थे, बाबा साईंनाथ का नाम लेके। यानी कोई उनको देख के कोई नकल ना उतारे, अरे क्या है, पागल है क्या, ये क्या कर रहा है। यानी बहुत सारे लोग जैसे अब ऐसे मंदिर जाना है वैसे जाते हैं, ऐसा है ना। तो इसी वजह से अमित जो है छुपके मंदिर के पीछे बाजू में जाके, जो परिक्रमा लगाने के लिए तो बहुत लंबी चौड़ी जगह होती हैं, तो ऐसे पीछे बाजू में जाके वो छुप के बाबा की भभूति लगाया करते थे घुटने पे। और उन्हें काफ़ी मित्रों ने ये कहा कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, दवाई वगैरह ले लो घुटने में, नहीं तो ये घुटने की बात है भाई, कुछ अगर ज़्यादा दिक्कत हो गई तो फिर चलना फिरना बंद हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मेरे साईं है ना, मेरा साईं सब कुछ ठीक कर देंगे। और ये जो भक्तिपूर्वक उन्होंने भभूति लगाए थे उस मंदिर में जाके, और उसी भभूति से आज तक उनके घुटने का दर्द सही हो गया। एक बार मेरे साथ में बोलिए, ओम साई राम। लीलाएं तो ऐसी ही होती है बाबा की, अचंभित करने वाली। कहाँ कैसे अचानक से बाबा लीलाएं कर देते हैं, ये सिर्फ साईं को ही पता है। हम लोग को तो बाद में पता चलता है, शुरू में कुछ दिखता नहीं है हमें। ये हमारी भक्ति है, हमारी दृढ़ता है साईं बाबा पे, क्योंकि हम दिलो जान से, रग रग से साईं के चरणों में हम समर्पित कर दिए हैं, तो हमें तो पता चलेगा ही ना। लेकिन हाँ, तत्क्षण पता नहीं चलता है, जब बाबा लीलाएं कर रहे होते हैं उस वक्त हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। अब हुआ यूँ कि 2010 में इनके पिताजी का देहांत हो गया, और इनके पिताजी जो है वो राज्य सरकार के जो तहसील होते हैं ना, तो तहसील में नौकरी करते थे, यानी वो सरकारी नौकरी है। और 2010 में इनके पिताजी गुजरने की वजह से उनको गांव में आना पड़ा था, तो फिर से वो वहाँ पे चले गए गाज़ियाबाद में, फिर अपने ड्यूटी करने लगे। और उसके बाद हुआ यूँ कि उनके पापा जो नौकरी करते थे, उस नौकरी के लिए उनके पापा ने इनके भाइयों में से सबको ये कहा था कि अमित को मेरे नौकरी के लिए लगा देना, मेरे नौकरी के लिए बंदोबस्त करवा देना। उन लोग 4 भाई हैं अमित जी, तो ये चारों भाई में से बहुत ताना बना चल रहा था कि भाई ऐसा कैसे। लेकिन पिताजी ने आखिरी वक्त में ये कह दिए, अब इन लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो आवेदन दे चुके थे अमित जी। अब वो जो गाज़ियाबाद में थे, तो अचानक से इस तहसील के किसी बड़े अधिकारी ने उनके नाम से ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए घर पे। और इसकी खबर सुनते ही अमित जी वहाँ से चल पड़े तुरंत। अब अमित जी को आना है गांव, यानी शाहजहाँपुर, यूपी के। तो शाहजहाँपुर आएंगे, वो गाज़ियाबाद से एक ट्रेन में बैठने वाले थे। वो ट्रेन का नाम है चिरंजीवी, जो गाज़ियाबाद से 3 बजे छुटती है शाहजहाँपुर के लिए।
तो उस ट्रेन में उन्हें बैठना था, पर जब वो घर से निकले शाहजहाँपुर जाने के लिए तो ओम साई राम करते करते वो घर से निकले। और साई राम का जप जो है इनके ज़ुबान पे मानो कि अभी तक एक कंटिन्यू एक्सरसाइज की तरह हो गया। हमेशा वो कभी भी कहीं पे एकांत में बैठते हैं, कुछ भी करते हैं तो उनके मन में साई राम चलते ही रहता है। और जब स्टेशन में पहुंचे तो स्टेशन में पहुंचने के बाद वो ट्रेन में बैठने वाले थे कि ट्रेन चल पड़ी। अब वो परेशान हो रहे हैं कि ट्रेन चल पड़ी, अब मैं बैठूं तो कैसे बैठूं। और उनका कहना ये है कि इतनी भीड़ है ट्रेन में कि जैसे वो बिहार के बहुत सारे लोग उस ट्रेन में जर्नी करते हैं। तो अमित जी ने कहा कि इतनी भीड़, एकदम पैक्ड अप, उसमें पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसे में थोड़ी दूर चलने के बाद वो ट्रेन सडनली रुक गई, क्योंकि इन्होंने साईं बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मैं करूं तो क्या करूं, मुझे घर पहुंचना बेहद ज़रूरी है, मेरे नौकरी का सवाल है और ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, अब क्या करूं बाबा। और ऐसा ये जब सोच रहे थे मन में तभी ये ट्रेन रुक गई। जब ट्रेन रुकी तो अमित जी क्या किए, दौड़ते हुए ट्रेन के पास गए जिस बोगी में इनको चढ़ना था। और उस बोगी में जो इमरजेंसी विंडो होता है ना, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन जो खिड़की होती है, तो आपातकालीन खिड़की के पास वो पहुंचे। लेकिन आपातकालीन खिड़की की जो हाइट है वो हाइट इतनी लंबी होती है कि ये वाकई उस आपातकालीन खिड़की के बारे में अगर सोचेंगे कि ऐसे आपातकालीन खिड़की से अंदर जाना है तो सोच के हैरानी होगी। लेकिन इनको ऐसा लगा कि बाबा साईनाथ का नाम लेके किस तरह से वो आपातकालीन खिड़की के अंदर से जाके वो सीट पे बैठ गए। जो सीट वहाँ पे बैठने के लिए इन्हें मिल गई, इन्हें खुद को ही कुछ पता नहीं है। और जब आपातकालीन खिड़की से अंदर गए तो सारे लोग चौंकित हो गए। उन लोगों ने अमित जी से पूछने लगे, भाई तुम चढ़े कैसे? तो अमित जी उन्हें रिप्लाई किया कि मुझे खुद को ही पता नहीं, ये तो मेरे साईं का ही कमाल है, क्योंकि मैं साईं बाबा का भक्त हूँ और पता नहीं है मुझे कि साईं बाबा ने कैसे इस आपातकालीन खिड़की से मुझे अंदर कर दिए। और जगह पे एक सीट पे वो बैठ भी गया आराम से। ओम साई राम सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, किसी से कहेंगे तो कहने में भी बड़ा अटपटा लगता है। सामने वाले को यकीन कैसे दिलाएंगे, सामने वाले कैसे यकीन कर सकते हैं। लेकिन साईं है ना, तो साईं के नाम से जब हम सुनते हैं ये बातें तो असंभव भी संभव है। जहां साईं है वहां असंभव भी संभव है। तो एक बार बोलिए मेरे साथ में, ओम साई राम। अब ट्रेन चल पड़ी और अमित जी पहुंच गए शाहजहाँपुर अपने घर में। और अपने घर में पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले उस तहसील के ऑफिस में गए और वहां पे जो अधिकारी थे उन अधिकारी से मुलाकात किए। और अधिकारी से मुलाकात करने के बाद उन्हें डेट मिल गया कि कितने तारीख से उन्हें अपना काम ज्वाइन करना है, जो अपने पिताजी के जगह पे उन्हें काम मिला है। तो काम मिलने के बाद उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से अमित जी के और भी जो भाई हैं, भाभियां हैं, तो इन लोगों में जो एक अलग सा कलह झगड़ा शुरू हो चुका है। और ये अमित जी इससे बहुत परेशान हो गए हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक फ्लैट का बुकिंग कर चुके थे, पर इनके नाम से लोन पास नहीं हुआ था, तो लोन के लिए बड़े परेशान थे। और जब ऐसी स्थिति उन्हें नजर आई अपने घर में कि इस तरह का कलह चल रहा है, तो उन्होंने ये सोचा कि दिल्ली में मैं रहता था, वहाँ पे तो साईं बाबा का मंदिर था, वहाँ पे जाके मैं बाबा से हर कोई बात मेरे दिल से मैं शेयर करता था, लेकिन यहाँ पे क्या करूँ। तो ऐसा सोचते हुए उन्हें पता चला कि शाहजहाँपुर में एक साईं बाबा का मंदिर की स्थापना हो चुकी है ऑलरेडी। और इस बात से अमित जी को बड़ी खुशी हुई और अमित जी ने कहा, क्या बात है बाबा, मेरे से पहले तुम यहाँ पे हाजिर हो गया हो। अब क्या है कि ये जो कलह चल रहा है, झगड़ा चल रहा है इनके घर में, वो परेशान होके बाबा के मंदिर में गया और बाबा को रोते रोते कहा कि बाबा तुम मेरे लिए लोन का बंदोबस्त जितना जल्दी हो सके कर दो, मुझे इस तरह का कलह अच्छा नहीं लग रहा है बाबा, बहुत परेशानी हो रही है मुझे यहाँ पे रहने के लिए, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ।
किसी भी तरह से तुम मेरा लोन पास करवा दो ताकि मैं अपने घर में जाके रह सकूं। और हुआ भी यूं कि कुछ ही दिनों में उनके नाम से लोन पास हो गया और वो अपने घर में चले गए और वो अभी फिलहाल अपने ही घर में रह रहे हैं। ओम साई राम। और अमित जी ये भी कहते हैं कि बाबा तो मेरी हर बात को इस तरह से सुनते हैं, ऐसा मानो कि मैं अगर छत पे से कूद जाऊं तो मुझे इतना विश्वास है कि बाबा मुझे गोद में ले लेंगे। ओम साई राम। ये दृढ़ता होती है अपने भक्ति में, और ये आप समझ सकते हैं, हम सभी समझ सकते हैं। बाकी दूसरे के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। और जहां साईं का नाम है वहां तो हर काम असंभव भी संभव के तौर पे हो जाता है। लेकिन हाँ, भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए, बाबा साईनाथ पे उतनी भक्ति भी होनी चाहिए। अब हुआ यूं कि हमारे अमित जी ये कहते हैं कि ये तो सारी बातें आप लोगों ने सुने हैं। इन्होंने कहा कि जब थके हुए होते हैं ऐसे टाइम पे मीटिंग अटेंड करने को इन्हें बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे टाइम पे वो साईं बाबा से कहते हैं कि बाबा आज ऐसा करो ना कि आज का ये मीटिंग कैंसिल हो जाए, मीटिंग पोस्टपोन्ड हो जाए। और अमित जी कहते हैं कि ऐसा ही होता है। उस दिन या तो कोई अधिकारी किसी और काम पे बिजी हो जाते हैं, वो मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं, मीटिंग कैंसिल करना पड़ता है। और कभी भी ऐसा होता है, अमित जी जब भी बाबा से कहते हैं कि बाबा आज का मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं बड़ा थका हुआ हूँ, तो ऐसा ही होता है। बाबा हर बात इनकी इसी तरह से सुनते हैं और वो मीटिंग कैंसिल भी हो जाता है। ओम साई राम। ये इनकी भक्ति है बाबा साईनाथ के चरणों पे, और इससे पता चलता है कि अमित जी किस तरह से अपने आप को बाबा साईनाथ के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी इन अमित जी के साथ साथ में अमित जी के पूरे परिवार के लिए बाबा साईनाथ से ज़रा प्रार्थना करना कि अमित जी पूरे परिवार के साथ खुशहाल रहे बाबा साईनाथ की कृपा से, इन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए और किसी तरह का कोई संकट इन्हें घेर ना पाए। और दोस्तों, आप लोगों से मैं ये कह दूं कि इसी तरह से आप लोगों के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की कोई लीलाएं घटित हुई तो आप भी मुझे अंडरलाइन में चल रहा है इस नंबर पे फ़ोन करके सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम के हिसाब से आप लोगों से संपर्क कर लूँगा और आपसे पूरी तरह से बाबा साईनाथ की लीलाओं को सुनकर इसी तरह से मैं अपने एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में आपके साथ भी घटित हुई लीलाएं मैं लेके आऊँगा। ओके? लेकिन ध्यान रखना, अननेसेसरीली विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेस अपना नाम और अपनी फ़ोटो हाइड मत रखना। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना नाम और फ़ोटो शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ज़रूर मुझसे संपर्क करना। और हाँ, कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जिस लीलाओं को यकीन करना मुश्किल होता है, या तो कुछ अलग सी ही परेशानी हमें आ सकती है। तो ऐसे में मैं आप लोगों से ये कह दूंगा कि ठीक है, आपका नाम या फ़ोटो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं समझ जाऊंगा या हमारे सारे साईं परिवार के सदस्य भी समझ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूर, ठीक है? और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। करेक्ट? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ओम साई राम के साथ में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलते चलते दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत ख्याल रखिए अपना, और जिस तरह से आप लोग साईं बाबा पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप लोगों ने इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।